और अब खबरें विस्तार से जानेंगे। आज से हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। जी हां, प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी, जहां ग्वालियर में 500 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल करेंगे। 4 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल शुरू होने जा रही है। हड़ताल से टीकाकरण और कोविड सैंपलिंग होगी प्रभावित। आप देखिए, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनकी ये मांग है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लंबे वक्त से लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं और इस वजह से इनको जो इनकी प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, प्रशासन उस पर ध्यान दे। आज से हड़ताल करेंगे कर्मचारी और इसके चलते कहीं ना कहीं टीकाकरण और कोविड जो सैंपल लिए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें भी प्रभाव नजर आएगा। तो ग्वालियर के करीब 500 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 4 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। टीकाकरण और कोविड सैंपलिंग इससे प्रभावित होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज से कर्मचारी हड़ताल करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल, जहां पर 19,000 ये कुल कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल की इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और 4 सूत्री मांगों को लेकर आज से इनकी हड़ताल शुरू होने जा रही है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर भी पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण भी चल रहा है, कोविड टेस्टिंग भी चल रही है। यदि 19,000 कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कोविड टेस्ट हो रहे हैं और टीकाकरण हो रहे हैं ये प्रभावित होंगे। इनमें जो गति है वो धीमी हो जाएगी और कर्मचारी आज से हड़ताल करने जा रहे हैं। पहले हालांकि इन्होंने चेतावनी दे दी थी कि यदि इनकी प्रमुख 4 मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे हड़ताल करेंगे। अब ये भी देखा जा रहा है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, लगातार जो कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे वो नियमित कर्मचारी हों, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करने के दौरान वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। तो उनकी जो प्रमुख मांग है उनमें से एक ये भी है कि उनकी जो लाइफ सिक्योरिटी है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ये पहले से ही कह चुके थे कि इनकी 4 प्रमुख जो मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज से इनकी हड़ताल होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर आज प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो संविदा से तैनात हैं ये हड़ताल कर रहे हैं और इनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। पहले से इन्होंने घोषणा कर दी थी। यही वजह है कि ग्वालियर में भी 500 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर रहेंगे। इनमें 50 से ज्यादा डॉक्टर भी है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर ये तैनात है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। तो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी, सरकार ने आश्वस्त किया था इनको जल्द ही मांगे पूरी करने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। यही वजह है कि आज जो इनकी घोषित हड़ताल है उसी के तहत हड़ताल ग्वालियर में भी शुरू होगी, पूरे मध्य प्रदेश में होगी। हालांकि ग्वालियर में सीएमएचओ का कहना है कि हड़ताल से निपटने के लिए उन्होंने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। नियमित जो कर्मचारी, टेक्नीशियन आदि, उनको काम पर लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हड़ताल से ये तो तय है कि टीकाकरण का काम प्रभावित होगा। इसके अलावा जो कोविड की सैंपलिंग है उस पर भी असर पड़ेगा। जी सुशील, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टेक्नीशियन है, जो ऑपरेटर है, ये भी हड़ताल पर है, तो क्या इनको मना लिया गया है जो ये काम पर वापस लौटेंगे या फिर किसी और को वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की बात है तो जो नियमित कर्मचारी हैं और जो टेक्नीशियन हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जो है इनके एब्सेंस में तैनात किया जाएगा और व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि तादाद बड़ी है, ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है। एक साथ हड़ताल पर होने से प्रभावित जरूर होगी स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन सभी जिलों में लगभग ये तय हो चुका है कि जो नियमित कर्मचारी है उन नियमित कर्मचारियों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की जगह, संविदा कर्मचारियों की जगह तैनात किया जाएगा और व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर इनकी हड़ताल लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। क्या कुछ 4 प्रमुख मांगे हैं सुशील इनकी? देखिए, वेतन सहित इनकी सुरक्षा को लेकर मांगे हैं और लंबे समय से ये मांगे इनकी चली आ रही है। साथ ही नियमितीकरण के लगभग 4 बिंदु इनके हैं जिन पर इन्होंने सरकार से पहले भी जो आंदोलन किया था उसमें मांग की थी कि इनको जल्द पूरा किया जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश में इनकी मांगों पर गौर नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने इन्हें समय समय पर आंदोलन के दौरान आश्वस्त किया था कि वो नियमितीकरण, वेतन सहित तमाम उनकी जो मांगे हैं वो जल्द पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि अब आज हड़ताल है, प्रयास ये रहेगा
अधिकारियों का और सरकार का कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को समाप्त करवाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई थी और अब प्रशासन की कोशिश भी यही है कि हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। हालांकि टीकाकरण और जो टेस्टिंग चल रही है, जो सैंपलिंग हो रही है, जरूर प्रभावित होगी और ऑपरेटर और टेक्नीशियन का जो काम है, इसके लिए जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हें लगाया जाएगा काम पर। अब देखना यह है कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि प्रमुख मांगों में इनकी जो सबसे खास मांग है वो ये है कि इनके जो जीवन की सिक्योरिटी है वो इनको दी जाए, ताकि आगे का जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके। और मनोज राठौर भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। मनोज, जिस तरीके से हड़ताल आज से शुरू होने जा रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी स्वास्थ्य सेवाएं इससे? जी बिल्कुल, ये सभी जो करीब 19,000 प्रदेश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य कर्मचारी पदस्थ हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ के भी जो है वो कर्मचारी है। इसके अलावा कई इसमें डॉक्टर्स भी हैं और कई नर्स स्टाफ के लोग भी हैं। तो ऐसे में जरूर जो सरकारी अस्पताल है मध्य प्रदेश के, अब आज से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल इन 19,000 कर्मचारियों की, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है जिनकी भर्ती हुई थी, उनके हड़ताल पे जाने से जरूर असर पड़ेगा। इनकी मुख्य मांगे, क्योंकि ये कई सालों से मांग कर रहे हैं अपनी, खास तौर से इनको परमानेंट करने की मांग है। साथ में उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नीति 2018 को पारित की थी, उस नीति के तहत उनको नियमित कर्मचारी के समकक्ष जो है वो 90% वेतन दिया जाए। हाँ। इस तरीके की उनकी दो मुख्य मांगे थी। यही कारण है कि 17 जो मई है उससे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने 17 मई को कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। फिर 18, 19 और 20 तारीख को इन्होंने काली पट्टी बांधकर काम जरूर किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन इस तरीके से किया। इसके बाद 21 मई को इन्होंने पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने इस महामारी में जो स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी की जान गई है उनको शहीद मानते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण और कैंडल और उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा 22 तारीख को भी इसी तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और भीख मांगकर सरकार की तरफ ये संकेत दिए कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब 24 तारीख यानी आज से ये सभी कर्मचारी, जिनकी संख्या 19,000 बताई जा रही है, जो कि एनएचएम के थ्रू जिनकी भर्तियां हुई थी, तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं में इनकी ड्यूटी लगी है, आज से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जेपी अस्पताल भोपाल के सरकारी इस अस्पताल के मंदिर परिसर में भगवान को अब ज्ञापन देंगे। उनका ये कहना है कि लगातार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को जब ज्ञापन दिया, जब कुछ नहीं हुआ, तो अब वो भगवान को ज्ञापन देंगे ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि। और आज जो है करीब 11 बजे का उन्होंने इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेके आज का कार्यक्रम रखा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आज भगवान को ज्ञापन देंगे और उनका ये कहना है कि जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनको तो कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कहना यही है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का